आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। लिखेंगे फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स which have characteristic 3, जिनकी characteristic 3 है, when base of logarithm is, जहाँ बेस है लॉगरिथम का 7, when base of logarithm is 7 and the number of positive integers which have characteristic 3 when base of logarithm is 7, जबकि लॉगरिथम का बेस 7 हो तो ऐसे कितने इंटीजर्स होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो लास्ट क्लास में जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसी की तरह करना है। कितने आ रहे हैं हमारे इसके 2058 2058 ये आंसर है, ये आ रहा है। तो लेट नंबर बी एक्स, जिसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है, उस कैरेक्टरिस्टिक इज 3। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जब हम लॉग लेते हैं इस नंबर का विथ बेस 7 तो इसकी वैल्यू का जो इंटीग्रल पार्ट है वो 3 आना चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू अगर 3 और 4 के बीच में 3 है तभी कैरेक्टरिस्टिक 3 है। 3.0, 3.1, 3.99 तक कैरेक्टरिस्टिक मतलब इंटीग्रल पार्ट 3, 4 होते ही 4 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 पावर 3 से लेकर 7 पावर 4 तक। 7 पावर 3 7 क्यूब कितना आ गया 343 और 7 पावर 4 के बराबर नहीं है 2401 49 स्क्वायर। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स जैसे लास्ट क्लास में किया था डायरेक्टली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, दैट विल बी 2401 माइनस 343 कितना आ गया 2058। देख लीजिए सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, किसी को कोई डाउट है। नो सर। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें मॉड्यूलस के बारे में। लॉगरिथम में ही कुछ क्वेश्चंस में मॉड्यूलस आ जाते हैं, आगे वैसे क्वाड्रेटिक में आता है और देखेंगे। सर एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो बेटा विशाल। सर हम एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज स्टडी नहीं करेंगे? एनसीईआरटी की चैप्टर वाइज स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे इसके लिए आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए। ये उसमें बीच में चैप्टर्स एनसीईआरटी के भी होंगे सारे। जो है अगला चैप्टर किसका है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में इसमें है एनसीईआरटी में भी है। क्वाड्रेटिक फिर उसके बाद पढ़ेंगे वो भी एनसीईआरटी में है। सीक्वेंस पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम लोग पहले चैप्टर 1 एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं फिर चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है। ओके सर। जिस तरीके से कोटा में पढ़ाई होती है, जिस ऑर्डर में प्रिपरेशन करते हुए जेईई मेंस और एडवांस की, उसी ऑर्डर में हम पढ़ा रहे हैं। ओके सर। ठीक है स्टार्टिंग से। तो मॉड्यूलस आर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो क्या होता है ये y बराबर ऐसे सिंबल में लिखते हैं मॉड ऑफ x, दैट इज नोन एज मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ x। इसे क्या बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन ऑफ x। लॉगरिथम जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसका यूज बहुत सारे दूसरे टॉपिक्स में होता है और 11-12 के कई टॉपिक्स में होता है जो कि जेईई मेंस और एडवांस में आते हैं। तो ये बेसिक है टॉपिक, इससे एडवांस में क्वेश्चंस आए हैं, मेंस में इससे क्वेश्चंस आया भी नहीं डायरेक्ट, लेकिन इसका यूज बहुत ज़्यादा है।
आगे जो अगला टॉपिक है वो बोर्ड में भी है, एनसीईआरटी में भी है। मतलब एनसीईआरटी में है 11th में, बोर्ड में तो है नहीं 11th। और वो जेईई मेंस और एडवांस में भी क्वेश्चन आए उसके। यहाँ देखते हैं, इसी को कहते हैं मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन। और ये बराबर होता है मॉड एक्स बराबर, यहाँ समझेंगे, एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और यही होता है माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0। इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एक बात का ध्यान रखें, रूट एक्स स्क्वायर अगर कहीं लिखा है तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग? मॉड एक्स। ध्यान से समझिए, रूट 4 की वैल्यू क्या लिखते हैं आप बताइए? रूट 4 को आप क्या लिखते हैं? प्लस माइनस टू। प्लस माइनस टू या केवल प्लस टू या माइनस टू? क्या कोई प्लस टू केवल लिखता है या प्लस माइनस टू लिखता है या माइनस टू लिखता है? अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, तो बताएं एक एक करके। सर प्लस टू। केवल प्लस टू? यस सर। केवल प्लस टू। माइनस टू तो कोई लिखता नहीं है। प्लस माइनस टू भी कुछ लोगों का कहना है नहीं, लेकिन ये रूट 4 केवल प्लस टू होता है। जैसे अगर 2 लिखा हो तो उसका पहले कोई साइन ना लिखा हो तो हम उसको प्लस लेते हैं, प्लस 2। ऐसे ही रूट 4 लिखा है तो उसका आता है प्लस रूट 4 और वैल्यू है प्लस 2। इवन अगर आपने रूट 4 को माइनस 2 का स्क्वायर लिख दिया तो रूट हटेगा, माइनस 2 नहीं आएगा। क्या लिखेंगे उसे? मॉड ऑफ माइनस 2। और मॉडुलस ऑफ माइनस 2 क्या हो गया? माइनस है तो निगेटिव है तो वो लेस देन 0 है, एक्स लेस देन 0 है तो उसको लिखोगे माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज 2। इसमें और इसमें अंतर है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा है तो एक्स बराबर प्लस 2 नहीं है, केवल प्लस माइनस रूट 4। देखिए यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा है, दोनों लगा है तो इसलिए आंसर क्या हुआ? प्लस माइनस 2। रूट 4 केवल प्लस 2 है, उसके पहले साइन प्लस है या माइनस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रूट एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है? मॉडुलस एक्स होता है। ये बात ध्यान रखें, रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के बराबर है, ठीक है। और मॉड एक्स प्लस माइनस एक्स नहीं है, कंडीशन के साथ है। प्लस एक्स कब है? जब एक्स पॉजिटिव हो। माइनस एक्स कब है? जब एक्स निगेटिव हो। जैसे कि अगर आप ये कहें कि 3 का मॉड, तो आप इसको प्लस माइनस 3 नहीं लिखेंगे, क्या होगा? केवल प्लस 3, क्योंकि ये अंदर मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो मॉड हटाएंगे प्लस साइन का। मॉड एक्स बराबर 5 लिखा है, तब देखिए ये एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं मालूम मुझे। पॉजिटिव है तो एक्स बराबर 5, मॉड हटाए प्लस साइन के साथ। निगेटिव है अगर एक्स तो माइनस एक्स बराबर 5 लिखोगे तो उससे एक्स बराबर क्या आ जाएगा? -5। तो एक्स पॉजिटिव है निगेटिव है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पर मॉड 3 बराबर 3 है, मॉडुलस 0 केवल 0। मॉडुलस -2 अभी आपको दिखाया था तो निगेटिव है अंदर, तो मॉड हटाएंगे तो माइनस ऑफ -2 दैट विल बिकम +2। ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x अगर बनाना हो तो मॉड x क्या है? मॉड x x है जब x ग्रेटर देन 0 है। 0 से बड़ा होने पर ये y बराबर x है, मतलब x 1 रखोगे तो y 1 आएगा, x 2 रखोगे तो y 2 आएगा। ये है y इक्वल टू x। और x जब लेस देन 0 है तो ये क्या है? y बराबर -x है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस x। अभी क्वेश्चंस में तुरंत ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे जब जरूरत पड़ेगी तो और डिटेल में भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी क्वांटिटी मॉडुलस के अंदर लिखी है उसका साइन अगर पॉजिटिव है तो मॉड हटा दीजिए, सिंपली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर क्वांटिटी इनसाइड मॉडुलस कुछ भी लिखा है वो अगर निगेटिव है तो मॉड हटाएंगे तो बाहर क्या आएगा? माइनस का साइन, ठीक है। तो ये लिखें, if the quantity inside or any expression or any variable inside
द मॉडुलस साइन, मॉडुलस साइन के अंदर कोई क्वांटिटी है इज पॉजिटिव, और वो हमेशा पॉजिटिव है, देन साइन विल रिमेन अनचेंज्ड। अनचेंज्ड बाई आफ्टर रिमूविंग मॉडुलस। अगर हम मॉडुलस को हटा देते हैं तो जो जैसे लिखा है वही है, मतलब मॉडुलस को आप सिंपली हटा सकते हो अगर मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है। यही अगर नेगेटिव है, इफ क्वांटिटी इनसाइड मॉडुलस इज नेगेटिव, मॉडुलस इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है देन क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्वांटिटी विल बी मल्टीप्लाइड बाय, क्वांटिटी विल बी मल्टीप्लाइड बाय और विल चेंज बाय साइन ओनली कर सकते हैं, बाय नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, और उसका साइन चेंज हो जाएगा, और साइन विल चेंज ऑन रिमूविंग मॉडुलस, ऑन रिमूविंग मॉडुलस। जब हम मॉडुलस को रिमूव करेंगे और मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो मॉड हटाने पर क्या आएगा, जो भी अंदर था उसका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे आप ये समझें, मान लीजिए कुछ लिखा है मैंने, मॉड के अंदर एफ एक्स लिखा है, एक्स में कुछ फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो, तो मैं मॉड हटाऊंगा केवल एफ एक्स बन जाएगा ये, प्रोवाइडेड एफ एक्स क्या हो, पॉजिटिव। जीरो होगा तब भी जीरो ही रहेगा, जीरो पे तो इफ एफ एक्स लेस देन जीरो हुआ, लेकिन अगर मॉड के अंदर की ये क्वांटिटी नेगेटिव हुई तो मॉड हटाएंगे तो इस क्वांटिटी के पहले क्या लगा लेंगे, माइनस। एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हमें नहीं देखना, ये पूरी क्वांटिटी देखनी है, एफ एक्स एज अ होल पॉजिटिव है या नेगेटिव। जब मॉड एक्स माइनस टू लिखा है तो हमें एक्स पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है, पूरा एक्स माइनस टू। तो एक्स माइनस टू पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे, ये एक्स माइनस टू होगा। एक्स माइनस टू पॉजिटिव मतलब एक्स टू से बड़ा है या बराबर भी है तब भी हो जाएगा काम, और ये एक्स माइनस टू लेस देन जीरो है, एक्स मतलब टू से छोटा है तो ये अंदर की क्वांटिटी निगेटिव होगी, तो मॉड हटाएंगे तो माइनस लगाएंगे। तो मॉड को इस तरीके से देखना है आपको। कोई प्रॉब्लम इस पॉइंट में? अब चलो क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें, सॉल्व फॉर एक्स means find the value of x satisfying the equation mod x minus 2 is equal to 3. Solve for x, mod x minus 2 is equal to 3. तो दो केसेस बनाने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सिंपली मॉड नहीं हटा देंगे क्योंकि हमें नहीं मालूम कि x माइनस टू पॉजिटिव है नेगेटिव। फर्स्ट केस x माइनस टू पॉजिटिव मतलब x टू से बड़ा, तो x माइनस टू क्या होगा, मॉड हटाएंगे तो ये x माइनस टू ही हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया 5, और इस बात का भी ध्यान रखें जो 5 आ रहा है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, 5 2 से बड़ा है तो 5 अपना आंसर होगा। सेकेंड केस x माइनस टू लेस देन जीरो, निगेटिव है, निगेटिव है मतलब x 2 से छोटा है, मॉड के अंदर की वैल्यू निगेटिव तो मॉड हटाया तो माइनस साइन लिखा, बराबर 3। आज क्या आ गया, माइनस एक्स प्लस टू बराबर 3, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो x बराबर कितना आया -1, और -1 2 से छोटा होता है तो ये भी आंसर होगा। तो मतलब देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -1, ये दोनों आंसर्स इस क्वेश्चन के आएंगे। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है किसी को तो बताइए।
बोलिए, कोई प्रॉब्लम है किसी को सॉल्यूशन में? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फॉर x मॉडुलस x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। मॉडुलस x प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो कैसे सॉल्व होगा ये? फिर से भाई केसेस ले सकते हैं। फर्स्ट केस, इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मॉड के अंदर इस बार केवल x है, x ग्रेटर देन 0, तो मॉड x क्या हो गया, x प्लस 2 बराबर 3, तो x की वैल्यू 1, और अब n ग्रेटर देन 0 है तो ये आंसर होगा। सेकेंड, इफ x लेस देन 0, x लेस देन 0 तो मॉड x क्या लिखोगे, माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, तो x बराबर -1, और -1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 से छोटा होता है -1, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, 1 एंड -1, ये दोनों आंसर है। थर्ड क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व फॉर x x इंटू मॉडुलस x इज इक्वल टू 4, x इंटू मॉडुलस x इज इक्वल टू 4। सर x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2, केवल एक आंसर आएगा, यस सर। x इज इक्वल टू 2, ये बताया रिसेंट ने, और बाकी लोग बताएं। ठीक है, यस सर, सिर्फ +2 आएगा। ये +2 आ रहा है। विशाल आ गया बेटा? यस सर, +2 है। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स, पलक, महक, वेदांत, बन रहा है? +2। Yes, sir, +2. ठीक है, तो केसेस फिर से मैं वैसे ही ले रहा हूँ। फर्स्ट केस, इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो मॉड x क्या क्या लिखोगे, x, तो x इंटू एक्स बराबर 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x बराबर हुआ +-2, लेकिन कंडीशन क्या है, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, बट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, देयरफॉर x केवल +2 लेंगे, -2 नहीं लेंगे। सेकेंड कंडीशन, इफ x इज लेस देन 0, x लेस देन 0 लिखे तो ये मॉड x को क्या लिखोगे, -x, तो ये आ गया -x स्क्वायर इक्वल टू 4, मींस x स्क्वायर इक्वल टू -4, लेकिन x स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, x स्क्वायर -4 से कोई वैल्यू नहीं आएगी, नो सॉल्यूशन। तो इन दोनों से कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आया, पहले वाले से 2 आया और दूसरे से कोई नहीं आया, तो मतलब x बराबर 2 इज द ओनली सॉल्यूशन, तो x बराबर 2 केवल एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 लिखेंगे, सॉल्व मॉड x -2x + 5 इज इक्वल टू 0, मॉड x -2x + 5 इज इक्वल टू 0। मॉड x -2x + 5 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करिए और बताइए x की क्या क्या वैल्यू आ रही हैं। +5। +5, एक वैल्यू आ रही है कि दो आ रही है? सर दूसरी रिजेक्ट हो गई। +5, विशाल केवल यही आ रही है +5?
यस सर +5 आ रही है। और दूसरी कोई वैल्यू नहीं आ रही? पलक Yes, महक, sir. बताओ क्या आ रही वैल्यू? केवल +5 या +5. दूसरे और भी आंसर आ रहे हैं? No, sir. सर x को लेस देन 0 ले रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है लेकिन नेगेटिव नहीं मिल रही। हाँ ठीक है बेटा, सही है, केवल +5 आंसर है। तो फर्स्ट केस क्या लेंगे? मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिवली, पहला केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड को x क्या लिखा? x -2x + 5 = 0, मतलब -x + 5 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से क्या आ गया? 5। अब ये 5 जो है ग्रेटर देन 0 है तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। सेकंड केस मतलब ये आंसर में आएगा 5। सेकंड हुआ x लेस देन 0, x लेस देन 0 रखा तो मॉड x के अंदर की वैल्यू जो हुई नेगेटिव, तो -x -2x + 5 = 0, ये आ गया -3x + 5 = 0, तो 3x बराबर आ गया 5, तो x बराबर आ गया 5/3। लेकिन 5/3 कंडीशन क्या थी? x लेस देन 0, बट x इज लेस देन 0, x 0 से छोटा होना चाहिए और 5/0 से छोटा नहीं है, therefore x cannot be equal to 5/3 for this one। 5/3 सॉल्यूशन नहीं हो सकता, therefore x is equal to 5 is only solution, तो केवल 5 ही इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है? x is equal to 5। अगला क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 5। solve for x, solve for x, find the value of x satisfying this equation: mod x plus 3 plus mod x minus 2 is equal to 11। mod x plus 3 plus mod x minus 2 is equal to 11। अब दो मॉडुलस हैं तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये मॉड कहाँ जीरो होता है? पहला वाला, पहले वाले मॉड के अंदर की क्वांटिटी कहाँ जीरो हो रही है? -3 पे, और दूसरे मॉड के अंदर की क्वांटिटी कहाँ जीरो हो रही है? 2 पे। +2। इन्हें एक रियल नंबर लाइन पे बना लें। एक मॉड था तो दो कंडीशन आई थी, जब मॉड के अंदर x है तो x पॉजिटिव x नेगेटिव, दो कंडीशन आ रही थी। एक नंबर बनाएंगे तो रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, रियल नंबर लाइन। दो मॉड है तो ये क्वांटिटी जहां जहां जीरो हो रही है वो रख लीजिए, ये तीन पार्ट में डिवाइड हो रही है रियल नंबर लाइन। ये रियल नंबर लाइन है -∞ से लेकर +∞ तक, तो हम यहाँ तीन केसेस बनाएंगे। पहला फर्स्ट केस क्या होगा? 2 से ∞ तक, मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। जब x 2 से बड़ा होगा तो मॉड x - 2 क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, 2 से ग्रेटर है। x + 3 क्या हुआ? -2 से ग्रेटर है तो -3 से भी ग्रेटर है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। तो मॉड हटाएंगे दोनों तो क्या आएगा? प्लस आएगा दोनों से, तो पहला वाला आ गया x + 3 और दूसरा क्या हुआ? x - 2 इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब यहाँ से बन गया 2x + 1 = 11, मतलब 2x बराबर 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5, और ये 5 जो वैल्यू है 2 से ग्रेटर है तो इसलिए ये सॉल्यूशन है, ऐसे चेक कर लेंगे। फिर सेकंड केस क्या बनेगा? जब x की वैल्यू -3 से लेकर 2 तक होगी, देखिए -3 से लेकर 2 तक, तो -3 से तो बड़ी है लेकिन 2 से छोटी, तो ये पहला मॉडुलस है पॉजिटिव, लेकिन दूसरा मॉडुलस क्या हो गया? नेगेटिव इस इंटरवल में। तो फर्स्ट मॉडुलस पॉजिटिव, तो पहले मॉड को हटाया x + 3 लिखा, लेकिन दूसरे मॉड को हटाया तो -x - 2 लिखेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सबको यस सर। या कोई प्रॉब्लम आ रही है? सर बीच में हैंग हो गई है। यस सर।
हाँ वही मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है अचानक से, इंटरनेट कनेक्शन में कुछ दिक्कत आई है। वापस मैं देखता हूँ। ये क्वेश्चन था। अब आ रही ये वाली स्क्रीन आई? यस सर। सर अभी पुराने वाले हैं जो पहले थे। पुरानी वाली है? यस सर। मतलब जो हैंड, अब आ गई सर, अब सर आ आ गई। गए। अब वापस मैं चेंज कर रहा हूँ। अब आ गई सर। ठीक है, आ गई है? नहीं, देखिए तो दो केसेस लिए। पहला ग्रेटर देन 2 तो उससे 5 आ गया। दूसरा -3 से 2 तो फर्स्ट मॉड पॉजिटिव, सेकंड निगेटिव हो गया। अब थर्ड केस है x लेस देन -3, -3 से छोटा होगा तो दोनों मॉड के अंदर क्वांटिटी निगेटिव होगी, तो -x+3 -x-2 इज इक्वल टू 11 ऐसा आया। इसको सॉल्व करेंगे तो -x -2x -3 + 2 -1 इज इक्वल टू 11। -2x बराबर 12, तो x बराबर आ गया -6। -6 -3 से छोटा है तो ये भी सॉल्यूशन होगा। तो इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे? 5 एंड -6। ठीक है, therefore x is equal to 5 and x is equal to -6 आर सॉल्यूशंस। बताइए कोई प्रॉब्लम है समझने में? तो किसी को कोई डाउट है इसमें? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। एक बार देख लीजिए आप वापस, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्व फॉर एक्स, इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा कि ये क्वेश्चन किया हमने। और देखिए स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को दो मॉडुलस है, मॉडुलस x+3 और मॉडुलस x - 2 इज इक्वल टू 11। तो ये मॉडुलस कहाँ जीरो हो रहे हैं उनको रियल नंबर लाइन पे पहले बना लीजिए। ये रियल नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक पार्ट ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हम 3 केसेस लेंगे। पहला केस लेंगे x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो। x 2 से बड़ा होगा तो दोनों मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो दोनों मॉड हट जाएंगे प्लस साइन से, तो उससे x आ गया। x 5 आ रहा है जो इस 2 से बड़ा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा केस होगा कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो? -3 से 2। -3 से बड़ा है तो फर्स्ट मॉड पॉजिटिव है, लेकिन 2 से छोटा है तो सेकेंड मॉड निगेटिव। तो फर्स्ट मॉड हटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकेंड मॉड हटाएंगे बाहर माइनस आ जाएगा। इससे आ रहा है 5 = 11, कोई सोल्यूशन नहीं। तीसरा केस बन रहा है -3 से भी छोटा हो, तो -3 से छोटा हुआ तो -2 से भी छोटा होगा, तो ये दोनों मॉड निगेटिव हो गए। मॉड के अंदर क्वांटिटी, मॉड हटाएंगे तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा। इसको सॉल्व किया तो x बराबर -6। -6 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों सॉल्यूशन है। कौन कौन से? 5 एंड -6। क्लियर? अगला क्वेश्चन अब खुद बना के देखिए, दो मॉड का ये भी है। क्वेश्चन नंबर 6, मॉड x - 3 + 2 मॉड x + 1 इज इक्वल टू 4। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए और बन जाना चाहिए सभी से। हो गया सर, -1 आ गया। -1 और एक ही सॉल्यूशन है। यस सर। वैसे इसमें भी केसेस बना लीजिए, आ जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी इसी तरह से केसेस बना लें। ये मॉड कहाँ जीरो हो रहा है? -1 पे, और ये वाला मॉड जीरो हो रहा है 3 पे। रियल नंबर लाइन देखें तो रियल नंबर है 3 पार्ट में डिवाइड हुई, तो यहाँ 3 केसेस ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो विशाल आ गया आंसर? बाकी जो स्टूडेंट आंसर नहीं बता रहे हैं वो भी बताने की कोशिश करें। वेदांत, कलर, सात्विक, सात्विक आया बेटा? केसेस लो। फर्स्ट केस क्या लेंगे? x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। 3 से बड़ा है तो क्या होगा? दोनों मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव,
पहला मॉड हटाया x माइनस 3, दूसरा हटाया 2x प्लस 1 बराबर 4, तो आ गया 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू 5, तो x बराबर 5/3। लेकिन ये 5/3 1.67 3 से छोटा होगा, तो इसलिए ये सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये x लेस देन 3 हो गया। सेकेंड केस, x माइनस 1 से 3 लिया, माइनस 1 से 3 लोगे तो माइनस 1 से बड़ा हुआ तो ये मॉड पॉजिटिव हुआ, लेकिन ये वाला मॉड निगेटिव हो गया, तो मॉड x माइनस 3 का मॉड हटाएंगे तो यहाँ आएगा माइनस, और दूसरा वाला मॉड हटाएंगे तो वो हो गया प्लस बराबर 4। तो कितना बन गया 2x माइनस x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 बराबर 4, तो x बराबर -1। अब देखिए -1 यहाँ इंक्लूडेड है, तो इसलिए x इक्वल टू -1 सॉल्यूशन होगा। थर्ड केस, x लेस देन -1, -1 से छोटा हो, -1 से छोटा हो तो दोनों मॉड क्या होंगे, मॉड के अंदर क्वांटिटी निगेटिव, तो मॉड हटाएंगे तो दोनों जगह से माइनस आ गया, -x माइनस 3 -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, मतलब ये वैल्यू आ गई -3x प्लस 3 -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, -3x बराबर 3, तो x बराबर -1। अब -1 तो ऑलरेडी आ चुका है इसमें, यहाँ पे इक्वलिटी में नहीं है, तो यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो x बराबर -1 केवल एक सॉल्यूशन आ रहा है, therefore x इक्वल टू -1 इज ओनली सॉल्यूशन। कोई डाउट? नोट कर लीजिए सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर जब आप लॉगरिथम्स का टेस्ट लोगे हम भी दे सकते हैं रिवीजन के लिए? हाँ दे सकते, टाइमिंग रहेगी कि सभी लोग दे सकें टेस्ट। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ये देख लें, कोई डाउट है इसमें तो बताइए। थर्ड में हो गया, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज ये स्टार्ट करेंगे, और लॉगरिथम का होमवर्क आपको बता दिया है मैंने, वो सभी आप लोग करके आए DPP 3